खुदावंद के क़दूस मुबारक नाम में आप सबको बराह रास्त शो फ़ज़ल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए जो उसने अता फ़रमाया है। अगस्त के महीने में बर्र-ए-सग़ीर के दो ममालिक इंडिया पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। पाकिस्तान की यौम आज़ादी 14 अगस्त है, तो हम इसी ताल्लुक़ से आज पाकिस्तान के तमाम वासियों को जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर बसते हैं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं और इस उम्मीद और दुआ के साथ कि खुदावंद की सलामती और खुशहाली इस मुल्क में आए और दीगर ममालिक जो अगस्त के महीने में अपनी यौम आज़ादी के जश्न मनाते हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं, इस लिहाज से कि इस दुनिया में अमन और सलामती के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको अमल में लाया जाए। तमाम पाकिस्तानी जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो आगाज़ आज एक मिली नगमे के साथ करते हैं। आइए ये मिली नगमा देखते और सुनते हैं। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, कहकशा के ये जाले राह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत इस चमन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगों ये वतन अमानत है, और तुम अमीरों हो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माँओं की दुआएं हैं, रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माँओं की दुआएं हैं, हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान, हम जिंदा कौम है आइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा उजाला बन के छाएगा, ये खित्ता इनकलाबी है नई दुनिया बसाएगा, अंधेरों को मिटाएगा उजाला बन के छाएगा, ये खित्ता इनकलाबी है नई दुनिया बसाएगा, निदा कायद की है
निदा कायद की है इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मोहब्बत अमन है मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 जब हमने खुदा का नाम लिया उसने हमको इनाम दिया मेरा इनाम पाकिस्तान मेरा पैगाम पाकिस्तान किसी ने कहा था माँ से मोहब्बत और वतन से मोहब्बत ये फितरी बात है। मेरे एक मुसलमान दोस्त, बहुत बड़े मुफक्कर, कालम नवीस, पाकिस्तान में भी रहते थे और पाकिस्तान से बाहर भी। एक बहुत बड़े इज्तिमा में उन्होंने फरमाया कि जो पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में बसते हैं उनकी दो माएँ हैं। एक माँ जिसने जन्म दिया और वो दूसरे ममालिक जहाँ पर वो और उनके ख़ानदान परवरिश पा रहे हैं वो दूसरी माँ है। जब लफ्ज़ माँ लग जाता है तो फिर ये फितरी मोहब्बत के तकाज़े भी फितरत के मुताबिक ही हों तो फिर ही असल हकीकी मोहब्बत की तस्वीर नज़र आती है। मैं और मेरी टीम गिल प्रोडक्शन हाउस, जिन्होंने इस नगमे को प्रोड्यूस किया, इसमें जितने भी मसीही फ़नकारों ने काम किया वो सब दादे तहसीन के मुस्तहिक हैं। हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं इस काविश के लिए जो पूरी दुनिया में लोग देखेंगे, सुनेंगे। और किसी शायर ने कहा था, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। मसीहों को और दीगर जो पाकिस्तान में बसने वाले कम तादाद में लोग हैं, हिम्मत हौसला रखना चाहिए। और वो मुसलमान भी जिनको कम तर गरीब होने की वजह से कोई हैसियत नहीं दी जाती, पाकिस्तान के उतने ही बासी हैं जितने दीगर लोग हैं। और किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती कि कोई ये कहे कि आप मुहिब्बे वतन हैं। ये दिल की हालतों का अहवाल तो सिर्फ खुदा ताला ही जानते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान यौम आज़ादी मना रहे हैं तो जंग सबसे बुरी चीज़ है दुनिया में जो हलाकत लाती है। तो ज़रूर है कि जो रहनुमा हैं वो इस ताल्लुक़ से भी सोचें कि जो आज़ादी, अमन, मोहब्बत, मसावात और तरक्की के लिए, अपनी कम्युनिटीज़ की भलाई के लिए, बासियों की फलाह के लिए जो खित्ता ज़मीन हासिल किया गया, आज वहाँ पर क्या हो रहा है। और इसके साथ ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज़ादी और ग़ुलामी, हम दो दुनियाओं में रहते हैं। एक दुनिया दीदा है जो देखी जा सकती है और एक नादीदा दुनिया है। हम आज़ादियों के जश्न तो मनाते हैं जो ज़ाहिरी इस दुनिया में खित्तों की आज़ादी है, इंसानों की आज़ादी है या दीगर आज़ादियाँ जो इंसान समझते हैं। लेकिन इसके साथ साथ रूहानी दुनिया में कौन कौन सी ग़ुलामियाँ हैं जिनमें आज भी इंसान जकड़े हुए हैं और उनसे निकलने और छुड़ाए जाने की ज़रूरत है। आइए इस अहम मौके पर यह भी देखें कि खित्तों की आज़ादी के साथ, दीगर आज़ादियों के साथ कौन सी
اور غلامیاں ہیں جن سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ آئیے قرآن میں سے چند آیات دیکھتے ہیں، بائبل میں سے چند آیات دیکھتے ہیں، اور پھر میرے ساتھ مہمان ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ آئیے پہلی سورت دیکھتے ہیں، سورہ 29 ہے اور اس کی 43ویں آیت ہے۔ روحانی دنیا کی بات کر رہے ہیں، جسمانی دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں لکھا ہے، اور یہ مثالیں ہم انہی لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں اہل علم کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اب یہاں پر ہم مثالیں، یہ مثالیں ہیں، مثالیں اگر آپ دیکھیں گے اس صورت میں تو قوم سمود کی مثال ہے، قوم نوح کی مثال ہے، فرعون کی مثال ہے، دیگر قوموں کی مثالیں ہیں جو غلامیوں میں تھیں اور بربادیوں کا شکار ہو گئیں نہ جانتے ہوئے بھی۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اہل علم کے سوا انہیں کوئی نہیں سمجھتا۔ تو میں یہ بھی یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں تو جو نادیدہ دنیا ہے اس میں جو غلامیاں ہیں، اس صورت کو اگر آپ پڑھیں 29 کو تو آپ دیکھیں کہ بہت سی اقوام کا حال ہے، کیا وہ خدا کو نہیں جانتی تھی؟ کیا ان کے پاس الہام نہیں پہنچا ہوا تھا؟ کیوں وہ ان غلامیوں میں رہتے ہوئے تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئیں؟ آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، یہ سورہ 39 ہے اور آیت 9 ہے۔ بھلا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ مومن جو رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ فرما دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہیں؟ برابر ہو سکتے ہیں، بس نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے جو علم والے اور جو بغیر علم کے ہیں، لا علم ہیں، کم علم رکھتے ہیں، کیا وہ برابر ہیں؟ تو علم کی بات ہے کہ ہم مثالیں دیتے ہیں کہ غلامیاں ہیں۔ اب سمجھتے کون ہیں؟ وہ جن کے پاس علم ہے، دانش ہے۔ اور آج کے دور میں اگر ہم جاننا چاہیں کہ یہ کن کے پاس ہے تو آئیے قرآن سے ہی جواب دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن جواب دے رہا ہے، یہ ہمارے پاس تفسیر احسن البیان بہت مشہور تفسیر ہے، دارالاسلام پبلشرز ہیں، اور یہ ریاض سعودی عرب ڈسٹریبیوٹر ہیں۔ تو آئیے اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ علم، مثالیں کون سمجھتے ہیں؟ جو علم والے ہیں۔ تو آئیے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ علم والے کون ہیں، اس کی تفسیر ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ تفسیر ہے اس کی، اہل ذکر یہاں پر یہ سورہ النحل اور اس کی 43rd ورس ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو، کوئی بھی پڑھ لے، اور اس کی تفسیر میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر ہے اہل الذکر سے مراد اہل کتاب ہیں جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف ہیں۔ سورہ 29 دیگر اقوام جو غلامیوں میں تباہیوں کا شکار ہو گئے۔ اب اہل کتاب اہل علم ہیں تو ان سے پوچھ لو یہ کون کون سی غلامیاں ہیں۔ تو آئیے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کہ آزادی اور غلامی کا پیغام جو ہمیں ان کتب میں ملتا ہے جو اہل کتاب پڑھتے ہیں۔ یہاں پر پہلی سلائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں، لوکا کی انجیل سے ہے، عیسیٰ مسیح کا پیغام آزادی کے تعلق سے۔ انہوں نے فرمایا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، قیدی رہائی پائیں، اندھے بینائی پائیں، غریبوں کو خوشخبری سنا دی جائے۔ وہ غریب جو روحانی طور پر غریب ہیں اور روحانیت کے اس معیار تک پہنچ نہیں سکتے، ان کو خوشخبری سنا دو کہ تمہارے لیے ایک راہ بنا دی گئی ہے، اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ میرے ساتھ مہمان ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کریں گے، مختصر بتاتا چل جا رہا ہوں۔ اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو جو شریعتوں، دیگر تعلیمات
जो इंसानों ने अपनी तरफ से बना दी, खुदाई नहीं, और उन्होंने इंसान की रूह बदन जान को कुचल कर रख दिया है, उनको आज़ाद कर दूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। मकबूल होना, खुदा के हजूर में मकबूल होना, बड़ा अच्छा तर्जमा है। खुदा के हजूर में कबूल किए जाना, ये मुराद है। और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं कि खुदा जब इंसानों को उस राह और वसीला से जो उसने मुहैया किया है अपने हजूर में शर्फ़ कबूल अता फरमा देगा, वो खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। आजादी के दिन ये सोचने की जरूरत है कि किस तरह से हम रूहानी गुलामियों से आजाद हो सकते हैं। आइए देखते हैं इंसान किस किस्म की गुलामियों में है। अगला इसी हवाले की आयत है। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं, और वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। मसाया जरिया रहमत जिसके वसीला से ये होगा। सूरा मरियम 21वीं आयत कोई भी पढ़ दे, ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हो गया है। सूरा मरियम में 21वीं आयत में, लूका की अंजील में, ए बनिनो इंसान, ए खुदा के मसीह की राह देखने वालों, ए नजात की राह देखने वालों, ए आजादी की राह देखने वालों, ए जो बंधनों में जकड़े हुए इंसान हो, तुम्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं था, तुम्हारे लिए वो जरिया, वो राह आजादी मुहैया कर दी गई है। आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हो गया है। आइए आगे देखते हैं इंसान किन किन गुलामियों में है। पहले नंबर पर गुनाह की गुलामी में है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। गुनाह करने वाला, सच्चाई खोली गई है कि वो गुनाह का गुलाम हो गया है, गुनाह ने उस पर कब्जा कर लिया है, उसका मालिक बन गया है, और उसे उससे छुड़ाने वाला कोई होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे फिर गुलाम है। रोमियो के खत में मौत के डर की गुलामी है, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। बहुत से इंसान पूरी दुनिया में इस वक्त जो मौत अपने पंजे मुख्तलिफ खित्तों में गाड़े हुए इंसानों को शिकार कर रही है, लोग मौत के डर की गुलामी में हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, मौत का डर, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। मौत के डर की गुलामी में हैं लोग। उसके बाद अगली गुलामी देखते हैं, बदकारी और नापाकी की गुलामी है। और यहां पर लिखा है कि नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किया था। नापाकी और बदकारी ये अगर कहीं पर भी पाई जाती है तो लोग उसके गुलाम हैं। आगे देख लेते हैं अगली गुलामी कौन सी है। लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ, खुदा की वाकफियत नहीं है, उसके साथ रिलेशन नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, उसके बारे में इल्म तो है लेकिन उसके साथ रिश्ता नहीं है। खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं। खुदा का दर्जा किसी भी चीज को दे वो माबूद बन जाती है। माबूदों की गुलामी, जिसके गुलाम उसी के ताबेदार। तो यहां पर हम देखते हैं कि जिस चीज की भी हम फर्माबरदारी करते हैं हम उसी के गुलाम हैं, और उन गुलामियों का अंजाम भी है गुनाह, जिसका अंजाम मौत है, फर्माबरदारी जिसका अंजाम रास्तबाजी है। जिस चीज की भी फर्माबरदारी करेंगे, नाफरमानी है तो मौत, गुनाह है मौत, और अगर रास्तबाजी है तो फिर उस रास्तबाजी में नजात और हमेशा की जिंदगी। फिर लिखा है आदमियों के गुलाम, तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम ना बनो। इंसानों का गुलाम कैसे बन जाता है? खुदा नहीं चाहता कि इंसानों का कोई गुलाम बने। इस पर भी अभी बात करते हैं। मुख्तलिफ जो असातिज़ा हैं, पीर हैं और दीगर तरह से भगत हैं, पादरी हैं, मौलवी साहबान हैं, बाजुकात उनको खुदा का दर्जा देकर लोग उनके गुलाम बन जाते हैं। अभी इस पर भी बात करेंगे। फिर है जहान की खराबी। जहान की खराबी, इसके लिए हम देखते हैं जहान की खराबी के गुलाम बने हुए हैं। आगे हम देख लेते हैं शरीयत
शरीयत के महतातों को मोल लेकर छुड़ाए, जो गुलाम हो वही छुड़ाया जाता है, और इस पर भी बात करेंगे। फिर हम देखते हैं शरीयतों के महतात, जो पहले बात की, और पस लिखा है मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, पस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। मसीह को भेजने का सूरह अल-मरियम 21 मकसद यह है कि कोई भी इस गुलामी में ना रहे। आगे देख लेते हैं इसकी राह क्या है, किस तरह से इस गुलामी से निकलेंगे और सच्चाई से वाकिफ होंगे, और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सच्चाई, सच, हक तुमको आज़ाद करेगा इन गुलामियों से। और फिर लिखा है ये किस तरह से होता है, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी बात कीजिए। हेलो जी, कौन साहब या साहिबा, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी हेलो। बात कीजिए मोहतरम, बात जी। कीजिए। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, मैं जॉनसन बात कर रहा हूँ मुल्क ओमान से। जॉनसन भाई बहुत शुक्रिया, खुदावंद की सलामती आपके साथ भी हो। कैसे हैं आप, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। बहुत शुक्रिया। जी सर, आपके साथ भी खुदा की सलामती हो, गॉड खुदावंद आपको बरकत दें। शुक्रिया जी। तो सर वो एक हमारे दोस्त से, मैं सरगोदा से तल्लक रखता हूँ। जी जी जी, तो पास्टर जी बोल रहे थे, एक दफा उन्होंने मैसेज दिया था, वो बोल रहे थे कि जो खुदावंद यीशु मसीह से आने से पहले मूसा नबी जो है उनसे वादा किया गया था ना कि आपको मुल्क कनान में लेकर जाऊंगा। जी जी बात कीजिए। तो आज बाद में आजाद जी, आपका जी। सवाल आप बता जी। दीजिए, लेकिन आज का शो जो है वो आज़ादी के ताल्लुक से है, तो आज़ादी के ताल्लुक से जी, कोई जी। बात करना चाहें ज़रूर कीजिए। सवाल जो है वो आप बता दीजिए, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? चले ठीक है सर। हाँ। तो वो बोल रहे थे कि जो दुनिया का सेंटर है, वो जो खुदा ने बोला ना मूसा नबी को कि ये पहाड़ी पे चढ़ जाओ और देखो कि पूरी दुनिया जो है ये मुल्क कनान जो है, तो वो बोल रहे थे कि ये जो दुनिया का सेंटर है, ये पहाड़ी जो है ना, वो जिधर मूसा नबी को दिखाया वो दुनिया का सेंटर बनता है। अच्छा, तो इसमें क्या उसने कहा, क्या आप इस सवाल से क्या उलझन क्या हुई आपको, ये बताइए। तो मैं जी बस ये जानकारी करना चाहता हूँ सर कि वाकई ये दुनिया का जो सेंटर है वो दूसरा वो पहाड़ी है, जैसे कौजार लगाते हैं ना कौस। अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपकी बात ऐसे समझ आ गई है। प्रकार से कोई बात नहीं, ये आप उनसे पूछिए जो सेंटर वो है या नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उससे नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा। सेंटर तो एक ही है, और वो जिसमें सब भेद खुल जाते हैं वो यीशु मसीह की ज़ात है, ये पहाड़ नहीं है। और यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं वो कहते हैं यरूशलेम में होना चाहिए, इधर होना चाहिए। खुदा ने कहा था कि तुम अब तुम्हारे अंदर ही मेरी हैकल होगी। तो सेंटर तो यीशु मसीह की पाक ज़ात है पूरी कायनात का, और वो अगर आप में है तो आप किसी पहाड़ पर हैं, आप किसी बस्ती में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो आएगा सब उठाए जाएंगे। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो उन्होंने फरमाई। बाज़-औक़ात लोग अपने इल्म की धाक बैठाने के लिए कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं, सियाक़ो सबाक़ से हटकर हो जाती हैं, बाज़-औक़ात सियाक़ो सबाक़ के मुताबिक भी बाज़-औक़ात होती हैं। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आपके ज़हन में कोई उलझन है तो आप कॉल कीजिएगा, उस पर हम बात कर लेंगे। आज आज़ादी के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, कॉल करते रहिए हमें। बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगे क्या? जी, इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान हैं, तो हम बात कर रहे हैं रूहानी और जिस्मानी आज़ादी में फ़र्क और बरक़ात। और अगर कोई इन ग़ुलामियों में ही इस दुनिया से चला जाएगा तो फिर उसके लिए क्या सज़ा है, क्या नुकसान उठाएगा, क्या वो खो देगा। मेरे साथ दो मेहमान होंगे। पहले मेहमान से मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ, अरसा दराज से, वो भी दर्स व तदरीस से मुंसलिक हैं, जो सीनियर तरीन पासबान हैं उर्दू बोलने वाले। उनमें से एक बड़ा नाम जनाब मोहतरम पास्टर परवेज़ खोखर साहब। सर कैसे हैं आप? जी खुदा का शुक्र है डॉक्टर दानियाल। पास्टर साहब की आवाज़ नहीं आ रही। अगर टेक्निकल टीम जो है अगर वो कुछ देखें कि क्या मामला है ताकि दुरुस्त किया जा सके कनेक्शन को। पास्टर परवेज़ साहब कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं बिल्कुल जब तक टेक्निकल टीम इसको दुरुस्त करती है, जो साउंड है, हम दूसरे मेहमान से बात करते हैं। और सदराज से खिदमत में हैं और खुदावंद ने उनको भी बरकत दे रखी है, पास्टर हैं अपने चर्च के।
मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ जनाब पास्टर नदीम दीन साहब। पास्टर नदीम साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जनाब? जश्न आज़ादी मुबारक। भी आज़ादी को, और कितनी खूबसूरत मौजू आपने पास्टर आज प्रवेश चुना। साहब का कनेक्शन ख़राब है तो पास्टर नदीम दीन साहब हमारे साथ होंगे, अगर उनसे बात हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। पास्टर नदीम साहब, जश्न आज़ादी मुबारक, कैसे हैं आप? वेलकम। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको भी आज़ादी इसी तरह से मुबारक हो। और मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक खूबसूरत मौजू को आज सामने रखा, जिसमें हम सिर्फ मुल्क की आज़ादी को नहीं बल्कि अपनी रूहानी आज़ादी को भी आज उस पर भी गौर करें कि हम किस तरह से रूहानी तौर पर आज़ाद हैं। तो खुदावंद आपको बरकत दे इस पूरे प्रोग्राम के लिए भी, और खुदावंद आज अपने नाजरीन को इस प्रोग्राम के हवाला से जिस्मानी और रूहानी तौर पर आज़ाद करे। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। वो बच्चे गा रहे थे हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, तो क्या मुर्दा कौम भी होती है फिर? और अगर मुर्दा कौम होती है तो उसकी क्या निशानियां हैं, और जिंदा कौम होती है तो उसकी क्या निशानियां हैं? वो गा रहे हैं हम जिंदा कौम हैं, तो क्या उनको कुछ शक है कि वो मुर्दा कौम है? जी नहीं, जो जिंदा कौम है वो जिंदगी देने, जिंदगी बचाने की कश्मकश में रहते हैं। अगर हम आदम और हवा की जिंदगी पर गौर करें तो उन्होंने एक गुनाह हुआ जिसकी वजह से वो खुदा से दूर हो गए, जो कि एक कैद है कि हम किसी को देख नहीं पाएंगे, खुदा की उस पाक जगह पर नहीं रह सकेंगे। मैं समझता हूँ ये एक जिस्मानी तौर पर ये एक ऐसी कैद है जिसमें हम स्लेवरी में आ जाते हैं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं। और फिर अगर इसी रास्ते को हम आगे देखें तो आगे जाकर तो इंसान उस कैद से आजाद होता है। अभी एक भाई ने कॉल की और वो बड़ी परेशान थे, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब यह है कि जब बनी इस्राइल वो कैद से निकले, जो वो गुलामी से निकले, गुलामी से वो निकल आए और उनको रास्ता बताने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए खुदा का अबर उनके साथ होता था। और मैं समझता हूं कि जहां जहां खुदा का अबर किसी शख्स के ऊपर है, दुनिया का सेंटर वही बन जाता है, क्योंकि वहां पर खुदा खुद अपने लोगों से, अपने बंदा से कलाम करता है। और जब खुदा अपने बंदा से कलाम करता है तो वो जिंदगियां बचाने की बात करता है, वो जिंदगी को आगे बढ़ने की बात करता है, वो जिंदगी देने की बात करता है, वो दुनिया की बेहतरी की बात करता है। और ये तो जिस्मानी फायदे हैं, बरकतें हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो फिर हमारी रूहानी सोच जो है उसको भी बढ़ाता है। बहुत शुक्रिया जनाब। आपने, चूँकि मैं वो जो भाई ने कॉल की उस पर ज़्यादा तफसील नहीं करना चाहता था, लेकिन आपके ने चूँकि इसको छेड़ दिया है तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि लोग ये समझते थे उस पहाड़ पर खुदा है, उस इमारत में खुदा है। खुदा ने कहा कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परस्तश करें, रूह और सच्चाई से, जो रूह में बॉर्न अगेन होंगे, जो रूह से पैदा होंगे वो हैं। और सच्चाई यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे उनकी परस्तश है, जो रियल परस्तश है। दूसरी बात यह थी कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो जो पाक तरीन मकाम था जिस पर सिर्फ एक ही दफ़ा सरदार काहिन साल में अपने गुनाह और अपनी कौम के गुनाहों का कफारा देकर जाता था, और अगर वो भी नापाक होता था तो मर जाता था। जब यीशु मसीह ने जान दी उस वक्त लिखा है कि वो जो पर्दा था वो फट गया। इससे मुराद ये है कि यीशु मसीह में खुदा ने सब चीज़ों का मिलाप कर लिया है। अगर आप खतूत को पढ़ते हैं तो उस भाई के लिए भी और तमाम दुनिया के लोगों के लिए भी आपने जो बात की कलाम की रोशनी में, वो ये है कि मसीह में सब चीज़ों का मिलाप हो गया। उसका नाम इम्मानुएल रखना, खुदा हमारे साथ। तो अब खुदा पहाड़ों पर, आप मुख्तलिफ इमारतों में, मुख्तलिफ हैकलों में नहीं, चूँकि उसने कहा क्या तुम नहीं जानते ये मुकाशफात जो कलामे खुदा ने हम पर खोले हैं। बाइबल मुकद्दस में बारहा लिखा है क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते। इनसे मुराद यह है कि तुम्हें जानना चाहिए। और कलामे खुदा में खुदा के बंदों ने रूहुल कुद्स की कुदरत से इस बात को खोल दिया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुद्स का, तुम खुदा का मकदस हो। अब खुदा तुम्हारे अंदर और तुम खुदा में रहते हो। पतरस रसूल फरमाते हैं अब तुम ज़ाते इलाही में शरीक हो गए हो। किस तरह से? यूहन्ना की अंजील पहला बाब 12वीं आयत, जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक
बख्शा, तो वो घर हम मसीह के हम मिरास बन गए। ऑलरेडी मसीह में हम उसके हम मिरास हैं, चाहे इस जमीन पर हैं, यरूशलेम में हैं, सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, या दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, खुदा हम में और हम खुदा में हैं। लिखा है कलाम खुदा में कि यीशु मसीह में हम हमेशा के लिए महफूज कर दिए गए हैं। तो अब इन जगहों पर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे साथ अगर पास्टर प्रवेश साहब भी कनेक्शन दुरुस्त हो गया है, सही हो गया है, तो अगर आप उनसे बात करवा सकें। जी जी डॉक्टर साहब की आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। पास्टर साहब जी आज़ादी मुबारक, कैसे हैं आप? जी आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो, और बहुत खुशी हो रही है। वक्त की मुनासबत से बहुत ही खूबसूरत आज का मौजू है और आपने इसे बड़ा खूबसूरत बयान कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि दो दुनियाएं हैं, रूहानी नादीदा, जिस्मानी दीदा, विजिबल अनविजिबल। अब बात यह है कि जब आज़ादी और ग़ुलामी की बात की जाती है तो जो दीदा दुनिया है उसमें आज़ादियों को तो इंसान समझता है, लेकिन ये जो रूहानी आज़ादी है इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ क्या होगी? चूँकि रूहानियत भी तारीकी की बादशाहत है, रूहानी कहा जाता है, डार्कनेस, किंगडम ऑफ डार्कनेस, स्पिरिचुअल डार्कनेस, इसके साथ किंगडम ऑफ लाइट जो रोशनी की रूहानियत है। तो आप थोड़ा सा इसको बताइए कि ये जो रूहानी आज़ादी और ग़ुलामी है इसको आज लोग कैसे समझें? जी मैं एक लफ्ज शुरू करूंगा जो कि यूनानियों के नजदीक मफहूम था आज़ादी का। वो कहते हैं कि आज़ाद शहर वो शहर है जो जुल्म और सितम का जिसमें राज ना हो। आज़ाद आदमी वो है जो किसी का गुलाम ना हो, और आज़ाद रूह वो है जो ख्वाहिशात की गुलाम ना हो। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह के पास यहूदी अकाबरीन आए और वो कहने लगे कि हम कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। लेकिन इन लोगों का दावा ये था कि हम किसी के गुलाम नहीं रहे। वो अपनी ढटाई पर थे और वो सोचते थे कि दीदनी तौर पर तो हम आजाद हैं, लेकिन एक रूहानी पहलू जो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें दिखाना चाह रहे थे कि अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई ही आजाद हो। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम आजाद होगे। हमारे साथ एक कॉलर है पास्टर साहब, यहीं से जारी रखेंगे, माजरत आपको मैं रोक रहा हूं, इनसे बात करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी अगर कॉलर ऑनलाइन है तो बात करवाइए। हेलो जी खुश आमदीद, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हाँ सर, मुझे ये सवाल था, ये पाकिस्तान में जो अक्सरियत है, हेलो जी बात कीजिए। पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो अक़लियतों को कैसे आज़ाद किया जाता है, कर सकता है? अगर कोई भी मुझे सवाल बता दे, चूँकि मैं सुन नहीं पा रहा, जो टेक्निकल टीम है मेरी दरख्वास्त होगी ये सवाल मुझे बता दें, क्या सवाल है इन साहब का। जी अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोले प्लीज़। सर ये पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो अक़लियतों को कैसे आज़ादी दी जाती है? जी मुझे बता देंगे कोई साहब, मुझे चूँकि आवाज़ नहीं आ रही। टेक्निकल टीम, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चेक द वॉल्यूम एंड लेट मी नो व्हाट इज़ द क्वेश्चन। पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो अक़लियतों को कैसे रूहानी आज़ादी मिल सकती है? अक़लियतों को अच्छा नहीं समझा जाता, ये बात है क्या? हाँ जी, जैसे जैसे यहाँ मुसलमान बहुत हैं तो गैर वो कम है, तो उनको जैसे आज़ादी नहीं है इबादत करने में, यानी उनको आज़ादी कैसे मिल सकती है? जी शुक्रिया। पादरी साहबान आपने बात सुनी। पास्टर नदीम साहब। जी 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 ये सवाल है उनका कि जो अक़लियत है उन पर जुल्म ज़्यादती है, क्या वो आज़ाद हैं? तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी रोशनी इस पर डालिए। सवाल को उन्होंने 2-3 बार किया, लेकिन फर्क तरीके से किया, और शायद वो कुछ ये कहना चाह रहे हैं कि
जो पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं वो शायद दूसरों को इबादत करने के लिए आजाद नहीं है, क्या ये क्वेश्चन था? जी 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 जी, ये क्वेश्चन है आपका? हाँ जी जी हाँ, यही क्वेश्चन है जी। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन। मसीहत और मसीही होना ये इस रास्ते का नाम नहीं कि हमें आजादी ही आजादी हो। हम रूहानी तौर पर आजाद होते हैं और हम दूसरों के लिए एक नमूना बनते चले जाते हैं। और जब जब लोग हमारे पे जुल्म करते हैं तो वो समझते हैं कि शायद वो अपने मजहब के हिसाब से या अपनी तालीम के हिसाब से या अपने मुल्क की किसी क्या कहना चाहिए कुव्वत के हिसाब से वो ज्यादा हैं, कुव्वत में हैं या अच्छे हैं, तो इसलिए वो दूसरों को दबाने की उसमें कोशिश में रहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें रूहानी तौर पर आजाद करने आए थे। बनी इस्राएल में बथेरे थे जो कहते थे कि यहूदियों का बादशाह तू बन के आया है। और फिर जब उस यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो उसकी सलीब के ऊपर भी लिख दिया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है, वो हमारा बादशाह है, लेकिन वो रूहानी तौर पर हमें आजाद करने आया है। जहां कहीं भी मसीही दबाए जाते हैं वो इसलिए दबाए जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर जुल्म होता है, इसलिए उनको गुलामी में ले लिया जाता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर आजाद हैं। और इब्लीस कभी भी नहीं चाहता कि इंसान रूहानी तौर पर आजाद हो। वो रूह को तो छेड़ नहीं सकता, रूह भी गुलामी में जिंदगी गुजारती है, लेकिन वो एक दूसरा टॉपिक है। लेकिन वो जिस्म पर जुल्म करते हैं इस बात के लिए कि कहीं इनका रूहानी लेवल और बढ़ता ना चला जाए। बहुत शुक्रिया पास्टर नदीम साहब, आपने बहुत तफसील से ये बात बयान फरमाई है और मैं इसके साथ थोड़ा सा आपकी इजाज़त से इजाफा कर देता हूँ कि आपको जो भी मसाइल होंगे पूरी दुनिया में जहाँ भी आप बैठे हुए हैं उसके लिए आपको एक गाइडलाइन दी गई है और उस गाइडलाइन को बाइबल मुकद्दस कहते हैं। आपने हर एक सवाल का जवाब उसमें ढूंढना है। तो जब आप बात करते हैं अक़लियत की, तो जो मसीही हैं, जो मसीह के पैरोकार हैं, वो हमेशा अक़लियत में ही रहे हैं। और यीशु मसीह ने बहुत वाज़े कहा कि जो बड़ी राह है, खुली कशादा राह है, जाने वाले बहुत हैं, और ये जो तंग रास्ता है इसमें से गुजरने वाले कम हैं। तो अगर आप तादाद की बात करेंगे तो तादाद में आप अक़लियत ही रहेंगे। मसीह ने वाज़े बात कर दी। दूसरी बात इसके साथ जो बाइबल मुकद्दस में से हमें मिलती है वो ये है कि मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे। पहली बात तो ये जो जुल्म और ज़्यादती की जाती है किस वजह से की जाती है? अभी पास्टर सुल्तान को गोलियां मार दी गई इंडिया में, उसका कसूर क्या था? वो एक मसीही खादम था। तो मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे, तुमको लान तान करेंगे, हर तरह की नाहक बातें तुम्हारे खिलाफ कहेंगे। मतलब ये कि हर जगह से आपको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन खातर जमा रखो तुम्हारा अजर आसमान पर बड़ा है। और जिस जगह पर भी मसीही मुसलमानों और मसीहों के दरमियान बहुत ही वाज़े आपको बताना चाहता हूं तारीखी वाक़यात मौजूद हैं। हिजरत हबशा की मिसाल आपके सामने है। जब हमारे मुसलमान बहन भाइयों से हम बात करते हैं कि तारीख को पढ़िए, जब हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर बुरा कड़ा वक्त आया, दुश्मन उनके पीछे थे, जान बचाने के लिए जब भागे तो किस तरफ रहनुमाई उनकी की गई कि हबशा में चले जाइए, वहां पर मसीही हैं, वो अमन पसंद हैं, चाहे कोई अक़लियत में हो। यहां पर जो नुक्ता मैं आज बयान करना चाहता हूं कि जब हबशा में हमारे मुसलमान बहन भाई जो गए तो वो अक़लियत में छोटा ग्रुप, हबशा अक्सरियत मसीहों की, लेकिन मसीहों ने क्या किया? उनकी हिफाजत की, उनकी वहाँ पर जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें उनको दरकार थी वो मुहैया की। और जब दुश्मन उनके दुश्मन आए और हबशा में जो बादशाह था नजाशी उसके सामने पेश हुआ और उन्होंने कहा कि ये जो लोग आए हैं इनको हमें दे दीजिए, हम इनको लेकर जाना चाहते हैं, हमारे लोग हैं। तो क्या मसीहों ने जो जुल्म करने के लिए आए थे उनका साथ दिया? नहीं। मसीही सीसा फैलाई हुई दीवार मुसलमानों के लिए बन गए और हबशा के बादशाह ने कहा
अगर ये मजहब है जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसकी पैरवी करते हैं, अगर किसी फरिश्ते ने कलाम किया है तो ये उनका अपना शख्सी मामला है। तुम हमारे हाथों से, हमारी सरजमीन से इन पर कोई जुल्म नहीं ढा सकते। हम यहां पर मौजूद हैं, हम इनकी हिफाजत करने वाले हैं। और हबशा के मुल्क में जब तक मुसलमान रहे, अकलियत में थे, लेकिन मसीहों ने उनकी हिफाजत की, उनके लिए सब कुछ मुहैया किया। और जो पहला मददगार था वर्का बिन नौफल, वो भी नस्टोरियन क्रिश्चियन ही था जिसने मदद की। और इसके बाद तारीख में बहुत से वाकयात हैं। तो आज जो बाइबल से मैंने अर्ज किया, आपके सामने और भी बहुत सी बातें रख सकते हैं। तो तारीख गवाह है, मसीहों ने अपने मुसलमान बहन भाइयों की हर जगह मदद की और उनके लिए सीसा पे लाई हुई दीवार बन गए। तो मैं यहां भी इस सवाल के साथ ये भी बात आज बताना चाहता हूं कि सब लोग एक से नहीं हैं। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दीगर जगहें हो, तमाम लोग एक से नहीं हैं। बहुत से लोग दर्द दिल रखने वाले हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वो मसीहों के साथ खड़े होते हैं, मसीहों की हिफाजत भी करते हैं। बहुत से लोग जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनमें ऐसे हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि कुछ लोग हैं जो ना अपने कलाम को मानते हैं, ना अपने रहनुमाओं को मानते हैं। वो अपने मफादात के असीर हैं, वो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं या नहीं। पास्टर प्रवेश साहब, आप कोई बात इसमें ऐड करना चाहें अगर तो। जी, आप लोग बहुत तफसील में चले गए और ये बात बिल्कुल है कि जुल्म व सितम जो है या ज्यादतियां जो हैं, ये आज़ादी को तो नहीं रोक सकती। आज़ाद जो है वो रूह है हमारी, और इसलिए खुदावंद ने कहा कि जो जिस्म को कत्ल करते हैं उनसे ना डरो, बल्कि उससे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को जहन्नम में डाल सकता है। तो आज अगर ज्यादतियां हो सकती हैं, क्या रूमी हुकूमत ने कितने जुल्म उन पर ढाए, लेकिन इसके बावजूद फतह जो थी वो मसीहों की, ईमानदारों की हुई, क्योंकि वो जिसने उन्हें आजाद किया है और उसने कहा कि फिर अभी किसी गुलामी के जुए में ना जुटो। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। अब मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि हमने देखा गुलामियां जो हैं, गुनाह की गुलामी है, मौत के डर की गुलामी है। फिर हम देखते हैं कि बदकारी, नापाकी की गुलामी है। फिर हम देखते हैं गैर माबूदों की गुलामी है। फिर इंसानों की गुलामी है। और यीशु मसीह बात करते हैं छुड़ाने की। फिर हम देखते हैं इस जहान की खराबी की गुलामी है और शरीयतों से छुड़ा ले, इसकी बात की गई है। मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो गुलामियां जिनका जिक्र किया गया है, इनमें इंसान कैसे चला जाता है, कैसे चला गया है? मुख्तसर तौर पर मैं चाहूंगा कि आप ये बयान फरमाइए कि इन सारी गुलामियों में इंसान कैसे चला गया और आज उसको अदराक भी नहीं है, एहसास भी नहीं है कि वो इन गुलामियों में है। तो ये बताइए कैसे इंसान इन गुलामियों में चला गया और कैसे वो जाने कि वो इन गुलामियों में है। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा इस पर बात कीजिए, लेकिन एक कॉलर है, इनसे बात कर लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। आज़ादी मुबारक, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी सर, मेरा ये सवाल था कि वाकई पाकिस्तान में इंसानों को रूहानी आज़ादी है और जिस्मानी आज़ादी का नारा लगाया जा रहा है, क्या रूहानी आज़ादी भी है? जी बिल्कुल, यही सवाल मैंने किया है और उसका जवाब अभी लेते हैं, फिर मैं भी कुछ इसमें ऐड कर दूंगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पाकिस्तान से मुबशर बात कर रहा हूँ। जी मुबशर भाई, बहुत शुक्रिया। तो आप क्या समझते हैं कि आज़ादी है रूहानी उनको या नहीं? आप क्या समझते हैं? फिर बात करते हैं बाइबल से भी। मेरे ख्याल में तो लोगों को आज़ादी, यानी कि रूहानी आज़ादी भी और जिस्मानी दोनों पर पाबंदी है पाकिस्तान में, मेरे नजरिए के मुताबिक। तो जी बिल्कुल, अभी बात कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से कॉलर हमारे साथ हैं, उससे पहले ईमान से थे, और अभी बात करते हैं इनके साथ। पास्टर साहब, उन्होंने कहा पाकिस्तान, उन्होंने स्पेसिफिक जो है ना ख़ास अब बात कर दी है कि वहाँ पर रूहानी जिस्मानी आज़ादी है या नहीं। पैमाने क्या होते हैं इन आज़ादियों को परखने के कि है या नहीं है? पास्टर नदीम साहब, आप जरा इस पर बात कर दीजिए। जी, मैं समझता हूँ कि हर किस्म के लोग पाकिस्तान में हैं। जो रूहानी आज़ादी है उसे कोई छीन नहीं सकता।
रूहानी आज़ादी होती क्या है पास्टर साहब, ये बताइए कि एक शख्स का रूह, बदन और जान है, तो यहाँ पर मैं अर्ज कर दूं कि जो रूह है वो इंसान का गैर मरई हिस्सा है जो मर नहीं सकता। तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान में जो ना रूहानी आज़ादी है ना जिस्मानी आज़ादी है, परखा कैसे जाता है इसको, पैमाना क्या है, कैसे वो ये कह सकते हैं? आप इस बात को खोल दीजिए प्लीज जरा। जी, मसीह में जो यीशु के खून खरीदे हैं और जो ईमान रखते हैं, खुदावंद के जिंदा कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी पाने वाला रूहानी तौर पर वो आजाद है, और जो रूहानी तौर पर आजाद है वो जिस्म की फिक्र नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुझे तेरी आंख धोखा देती है, तेरा साथ नहीं देती, तो उसको निकाल दे, बाजू को, टांगों को, हर जिस्म के हिस्सों को। इसका मतलब है कि जिस्म का खुदा की बादशाही में जाना जो है वो इतना जरूरी नहीं जितना रूहानी तौर पर हमारा वहां पर जाना जरूरी है। इसलिए जिस्म जो है वो जिस्म की फिक्र करता है, जो रूहानी है वो रूह की फिक्र करता है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मुझे भी एक बचपन की एक बात याद है कि मैं एक मोची के पास जाता था जूती को सिलवाने के लिए, और मेरा बाप जो था वो दूसरे मुल्क में काम करते थे, पैसा आता था, तो जब वो खुद आए तो उन्होंने एक गोल्ड की चेन और जिसमें एक क्रॉस लगा हुआ था मेरे लिए लेकर आए, और जमीन पर बैठे हुए उस मोची को पास जिसके पास मैं वीकली जाता था जूती के लिए, पॉलिश के लिए, अब जब मैं घुटनों के बल होकर तो वही जूती उसको दी, तो जब मेरी क्रॉस बाहर आई तो उसने मेरी जूती को बड़ी दूर फेंका और कहा कि मैं आपकी जूती को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि इसकी मरम्मत मैं इसलिए नहीं कर सकता, मैं इसको छूना नहीं चाहता, आप एक क्रिश्चियन हो। तो मेरे पास ही मेरे मोहल्ले के एक हमारे चाचा, हम उनको बोलते थे, वो मुस्लिम थे, और जो जूती को हाथ लगा रहा था वो भी मुस्लिम था। मैंने पूछा कि क्यों? कहते मैं इस जूती को जो एक मसीही की है हाथ लगाऊंगा तो नापाक हो जाऊंगा। और वो जो एक बुजुर्ग थे जो कि मुस्लिम थे वो आए और उन्होंने उसको गिरेबान से पकड़ा और उठा दिया और कुव्वत के साथ और चला कर बोले कि अगर तू ये नहीं करेगा तो कल से तेरा ये बिजनेस भी यहाँ पर बंद हो जाएगा। उसने जल्दी से मेरी जूती को पकड़ा और उसको ठीक करना शुरू कर दिया। तो एक शख्स जो जूती हमेशा से रिपेयर करता है और उसकी कमाई से अपना घर चलाता है, लेकिन एक क्रॉस की वजह से उसके अंदर कहीं वो रूहानी तौर पर गुलाम है कि अगर कोई मसीही है तो उसकी जूती को मुझे हाथ नहीं लगाना। लेकिन दूसरी तरफ एक और मुस्लिम है जो कि मेरी मदद करना चाहता है और वो उसको सिखाना चाहता है कि जब तक आपके अंदर मोहब्बत नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये बात की। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा देता हूं, कैसे परखा जाएगा, निशान क्या हैं, इसके लिए मैंने फिर अर्ज किया। हर जवाब उन्होंने अमली आपके सामने मिसाल रखी है। तो आइए बाइबल में से मैं आपको बता देता हूं कि जो जिस्म है पहचान कैसे होगी और रूह में आज़ादी की पहचान कैसे होगी। ये गलतियों का ख़त है और 5वां बाब है, और अगर आप लोग पढ़ना चाहें सब लोग तो उसकी 16वीं आयत से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चंद आयात आपके सामने रखूंगा, वक्त कम है, ताकि आपके पास वाज़े निशानियों का पता आपको चल जाए, तो फिर आप जान सकेंगे कि पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, कोई भी कंट्री हो, किस तरह से। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, जिस्म के काम तो जाहिर हैं जो गुलाम है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानित, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। आपने फरमाया जिस्म में आज़ाद नहीं है, जिस्मानी आज़ादी नहीं है। तो अगर ये सारे काम, पूरी लिस्ट जो है, ये अगर कहीं भी है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अगर ये बातें पाई जाती हैं तो ये जिस्म में गुलाम हैं। अब रूह में आज़ाद जो हैं उनके लिए देख लेते हैं। मगर जो रूह में आज़ाद है उसके फल हैं, निशानियां हैं। मगर रूह का फल मोहब्बत, पहली बात वहाँ मोहब्बत होगी,
बेगर्ज मोहब्बत, पहला करंथियों 15वां बाब, वो मोहब्बत जिसमें मेहरबानी है, मुआफी है, हलीमी है, कबूलियत है और दीगर उसकी सफात बयान फरमाई गई है। पहली बात यह होगी, जो रूहानी तौर पर आज़ाद हैं, रूह में आज़ाद हैं, मोहब्बत होगी, और अगर मोहब्बत नहीं तो उसका उल्ट नफरत होगी। याद रखिए, हर एक लफ्ज़ का उल्ट भी याद रखिए। मोहब्बत, खुशी, अगर लोग खुश नहीं हैं, लोगों पर गम है, दुख है, मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए गए हैं, उल्ट उसका क्या है? गमी, लोग गमगीन हैं। इत्मीनान होगा, इत्मीनान, गैर इत्मीनानी, बेचैनी, और उसके बाद तहम्मुल, तहम्मुल मजाजी नहीं होगी, तहम्मुल है रूह का फल। फिर है मेहरबानी, लोग मेहरबान होंगे। नेकी, नेकी, और उसके बाद ईमानदारी, उसके बाद हिल्म, उसके बाद परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। तो ये मैंने जल्दी में, वक्त थोड़ा है, तो आपको चंद मैंने निशानात, तफसील, फहरिस्त बता दी है। कोई घर है, कोई डिनोमिनेशन है, कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, कोई चर्च है, कोई गुरुद्वारा है, कोई मुल्क है, शहर है। अगर लोग जिस्मानी तौर पर आज़ाद हैं तो ये निशानियां आपके सामने हैं, अगर गुलाम हैं तो ये निशानियां आपके सामने हैं। लिस्ट पूरी आपके सामने रख दी गई है। पास्टर साहब, पास्टर परवेज साहब, इन गुलामियों में लोग कैसे चले गए, मुख्तसर तौर पर मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, चूंकि हमारे पास 7 मिनट हैं, 3 से 4 मिनट। इन गुलामियों में लोग कैसे चले गए और मसीह उनको कैसे निकाल देता है। 4 मिनट हैं आपके पास। नूर दुनिया में आया, लेकिन लोगों ने तारीकी को ज्यादा पसंद किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। लोग कैसे इन गुलामियों में चले गए? क्योंकि उन्होंने नूर को, जो सच्चाई और हक है, उसे अपना रास्ता ना अपनाया। जब वो नूर बनकर आया और उसने ये साफ कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आज इस राह पर चलने वाले लोग इस हक को और हक की तालीम को लेने वाले लोग इन सच्चाइयों से वाकिफ होंगे। जैसे उस वक्त कोई कॉलर आ गया बीच में और मैं बात कर रहा था कि उन यहूदियों अकाबरीन की जो अलमसी के सामने ये कह रहे थे कि हम किसी गुलामी में नहीं रहे, लेकिन उन्हें इस आज़ादी का नहीं पता था कि अगर यीशु अल मसीह उन्हें आजाद करेगा, वो रूह की आजादी है। कभी कभी लोगों ने जिस्म में तो आजादी पा ली, इनकलाब आ गए, लेकिन उनके अंदर जब उनकी रूह कैद है ख्वाहिशात की, अभी आपने जिस्म के कामों का जिक्र पढ़ा, तफसील पढ़ी, जब वो इस कैद में है तो ये ऐसी कैद है जिसके सबब से वो उस रोशनी को नहीं देख सकते। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, ये ऐसी कैद है जिसकी वजह से वो रोशनी को नहीं देख सकते। मैं थोड़ा सा पास्टर साहब की बात को आगे बढ़ा देता हूं ताकि तमाम इंसान जो पूरी दुनिया में है वो इसको आसानी से समझ लें। बहुत से खानदान हैं जिनमें मारूजी मर्ज पाए जाते हैं। अगर बाप को, दादा को शुगर है तो उनके बच्चों को भी हो गई। हार्ट का मसला है तो वो डॉक्टर ये कहते हैं जी ये आपके खानदान में चल रही है, ये मारूसी मर्ज है। दो तरह के इंसान बयान फरमाए गए हैं बाइबल में, एक नया आदम है और एक पुराना आदम है। रोमियो के खत में, पास्टर साहब की बात आगे बढ़ा रहा हूं, वहां पर लिखा है जो आदम में है, आदम का गुनाह मिरास में चल रहा है और सब ने गुनाह किया आदम में होकर और खुदा के जलाल से महरूम हैं, इन बंधनों में हैं, इन कैद में, इस कैद में हैं, इस गुलामी में हैं। और नया आदम, इब्ने आदम यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने फरमाया खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को आज़ाद करूं। ये तमाम तरह की कैद और गुलामी से यीशु आज़ाद करने के लिए आया है। और पास्टर परवेज साहब 1 मिनट में बता दीजिए वो आज़ाद कैसे करता है, राह क्या है? जी हाँ, जो कोई उसके पास आता है वो उससे निकाल नहीं देता, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी
کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر کوئی آ کر اس قید سے آزاد ہونا چاہے اور وہ اس چھٹکارا دینے والے منجی کے پاس آ کر یہ کہے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کیسے آزاد ہو سکتا ہوں، تو اگر کوئی اپنی روح جان بدن اس کے سپرد کرے اور یہ کہے کہ تو میرا مکتی داتا، تو میرا نجات دہندہ، تو میرا خداوند ہے، تو وہ اسے اپنے گلے سے لگائے گا۔ اس لیے اس نے فرمایا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آزاد کروں گا۔ جسے بیٹا آزاد کرے گا وہ فی الحقیقت آزاد ہوگا، اور یہ گناہوں سے آزادی، موت کے ڈر سے آزادی، غلامیوں سے جو دیگر غلامیاں ہیں، مکمل آزادی ہے۔ پاسٹر ندیم صاحب، آپ کے پاس 1 منٹ ہے، دعا کیجئے لوگ اس کلام کی روشنی میں غور کریں اور روحانی آزادیوں کا تجربہ اپنی زندگی میں کر کے ہمیشہ کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں۔ دعا فرمائیے گا۔ جی، خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند ان خوبصورت باتوں کے لیے کہ خداوند ہم آزاد ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع جی، تو نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور کوئی ان کو چھین نہیں سکتا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم آزاد ہوں، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر۔ خداوند اپنے لوگوں کو آزاد کرنا، اور خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند بڑی برکت دینا، اور اس میٹنگ کے وسیلہ سے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے بیٹے کے نام سے چاہتے ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اختتام کریں گے پاکستان کے قومی ترانے کے ساتھ، تو میں تو کھڑا ہوں، دیگر لوگ بھی کھڑے ہونا چاہیں احترام میں، تو آئیے پاکستان کا قومی ترانہ اس کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ خداوند کی برکت، سلامتی پاکستان اور پوری دنیا پر رہے، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ آئیے ترانہ سنتے ہیں۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالیشان، عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال،